रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राजस्थान में धर्मांतरण का प्रयास, 4 लोग हिरासत में, 100 से ज्यादा आदिवासियों को दे रहे थे प्रवचन। धार्मिक पुस्तकें और प्रचार सामग्री भी हुई बरामद। पिछले 4 दिनों से सुलग रही है पहाड़ी के पास बसे परिवार वालों को सुरक्षित जाने की भी हिदायत। अभी तक के सारे प्रयास हुए असफल। राजस्थान सहित 4 राज्यों में ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बड़ा एक्शन। उदयपुर में भी 2 ठिकानों पर हुई कार्रवाई। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के लिए प्रवचन सभा का मामला सामने आया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। विश्व हिंदू परिषद के गो रक्षा प्रांत कार्यकारिणी सदस्य रणछोड़ पुरोहित ने बताया कि रेवदर के करोटी में अनवर नागौरी के कृषि कुएं पर गुरुवार रात करीब 10 बजे प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आदिवासी समाज के लोगों को बहला फुसला कर बुलाया गया और उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई। पुरोहित ने बताया कि कार्यकर्ताओं की सूचना के बाद हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंचे, जहां 100 से 120 आदिवासी महिला पुरुषों को बैठाकर धर्म विशेष पर आधारित प्रवचन दिए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक मौके से 4 लोगों को पकड़ा गया। इनके पास से ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तकें भी बरामद की गई। एएसआई रमेश दानचारण ने बताया कि प्रवचन देने वाले लोगों ने दावा किया कि वे बीमारियों को ठीक करने का काम करते हैं। मौके पर हिंदू संगठनों और प्रवचनकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट की स्थिति बन गई, जिस पर पुलिस ने नियंत्रण किया। उदयपुर के सज्जनगढ़ सेंचुरी में लगातार चौथे दिन आग भड़क रही है। अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया। इससे पहले गुरुवार को आग सेंचुरी के आसपास के इलाकों में थी। अब यह आग सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस की ऊंची पहाड़ियों की तरफ बढ़ रही है। गुरुवार देर रात तक आग की लपटें सेंचुरी में जानवरों के पिंजरे तक पहुंच गई थी, जिस पर काबू पाया गया। हालांकि दावा किया जा रहा है कि वहां पिंजरा खाली था और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। आग को देखते हुए लगातार दूसरे दिन मॉनसून पैलेस और बायोलॉजिकल पार्क में टूरिस्ट की एंट्री को बंद किया। 14 फायर ब्रिगेड से लगातार आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग की ओर से दावा किया जा रहा है कि सूखी घास की वजह से ये आग लगातार भड़क रही है। दरअसल एक जगह आग बुझाने पर हवा और सूखी घास की वजह से आग दोबारा भड़क रही है। आग आगे न फैले इसके लिए फायर लाइन भी बनाई गई ताकि आग लपटों के साथ आगे नहीं बढ़े, लेकिन फायर लाइन के बाद भी आग की चिंगारी तेज हवा के साथ दूसरे एरिया में जाकर गिर रही है, जिसकी वजह से दोबारा आग पकड़ रही है। गुरुवार को अधिकारियों की ओर से दावा किया गया था कि बुधवार रात को आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन गुरुवार को हवा चलने की वजह से दोबारा यह आग लग गई। वहीं दूसरी ओर सेंचुरी से सटे करीब 10 से ज्यादा परिवारों को घर खाली करवाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर राजस्थान सहित 4 राज्यों में शुक्रवार सुबह छापेमारी की कार्रवाई की गई। विदेशों में करोड़ों रुपए के फंड ट्रांसफर को लेकर ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात में एक साथ रेड डाली है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कस्टम विभाग की ओर से दर्ज एक केस के आधार पर की जा रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कस्टम विभाग की ओर से विदेशों में करोड़ों रुपए के फंड ट्रांसफर को लेकर मुंबई में एक केस दर्ज किया गया था। कस्टम विभाग की ओर से दर्ज केस पर ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए शुक्रवार सुबह एक साथ छापेमारी की। बेनाम कंपनियों के जरिए अवैध रूप से फंड भेजने और उसके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने से यह मामला जुड़ा हुआ है। ईडी की टीमों ने 4 राज्यों में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। राजस्थान के जयपुर में 3 जगह, अजमेर में 2 जगह और उदयपुर में 2 जगह कार्रवाई हुई। इसके साथ ही नोएडा में 1, मुंबई में 2 और सूरत में 1 जगह हुई। इस मामले में जयपुर के एक बिजनेसमैन का नाम भी सामने आ रहा है। वह इंडिया में रहकर हांगकांग से अपना नेटवर्क संचालित कर रहा था। शौक है कि विदेशों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने में उसकी अहम भूमिका है। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में कई अहम सबूत मिलने की संभावना है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का बड़ा खुलासा हो सकता है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल
Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision, and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate, and charmistic citizens. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर, टुडे न्यूज राजस्थान।